एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाली हूँ कि जो हमारा अभी नोटिस रिलीज हुआ था 13th ऑफ अप्रैल को कि आपके लिए जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो भी बच्चे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बना के बताया था कि अभी एनआईटीज और आईआईटी से आप कर सकते हैं बीएड, क्योंकि ये एक पूरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो अब कंडक्ट हो रहा है और ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में होने जा रहा है। एनईपी 2020 के तहत हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए अभी जो चेंजेस हैं वो लाए जा रहे हैं। और जो 2 इयर्स का आपका बीएड प्रोग्राम था, बीएड कोर्स था, वो अब आपका इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पे आप आफ्टर 12th ही अपनी ग्रेजुएशन में जब आप एडमिशन लेते हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स में आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ बीएड भी में एडमिशन ले सकते हैं। और इसका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस आज करने वाली हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सभी को बता दूं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए मैं पेपर 1 एंड कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए कॉमर्स का पूरा भरपूर कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये जो सारा कंटेंट है 11वीं क्लास से लेके आपके मास्टर्स तक सारी चीजें हम कवर करते हैं। तो आप सभी बच्चे अगर कॉमर्स से हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पे आपको कंटेंट, क्वेश्चंस, सारी चीजें मिल जाती हैं और कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करते हैं। डिफरेंट जो एग्जामिनेशन हमारे होते आ रहे हैं उनमें हम सीखते हैं और कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है वो आप सभी को सिखाया जाता है। तो आप जर्नल पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं जहां पे मैथ्स, रीजनिंग, डीआई की हम बात करते हैं और साथ ही साथ आप कॉमर्स की तैयारी भी इसी चैनल पे कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत अमेजिंग चीजें आपके लिए इस चैनल पे हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। और कॉमर्स के बच्चों के लिए तो खासकर ये चैनल है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब हमें चीजें लेके चलनी है, कैसे आपके लिए जो नोटिस आया है उसको मैं डिकोड कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे आप आवेदन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रही है चीजें तो बच्चों को नहीं पता रहता है। तो ये जो है 13 अप्रैल को आपका नोटिस रिलीज हो गया था, जहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET जो होने वाला है 2024 में 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आवेदन जो है वो मंगवाए जा रहे हैं। तो एनटीए कंडक्टिंग बॉडी है जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। तो एनसीईटी जो है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको बोला गया है, नाम दिया गया है। और नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जो है 4 इयर्स के लिए होने वाला है 24-25 एकेडमिक ईयर में। तो यहाँ पे क्या है, ये एक डुअल मेजर प्रोग्राम है जो यहाँ पे स्कूल स्पेसिफिक स्टेजेस पे फोकस कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं, अगर आप बीएड करते हो तो किस लिए करते हो, क्योंकि आप स्कूल लेवल पे टीचर बनना चाहते हैं। ऐसे कॉलेज लेवल पे हमारे लिए नेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, स्कूल लेवल के लिए हमारे लिए बीएड कंपलसरी होती है। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको अब क्वालिटी एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए, एनहांसमेंट लाने के लिए ये सारी चीजें हैं जो की जा रही हैं। इसका मैं सबसे पहले आपको शेड्यूल दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन सबमिशन होंगे। तो 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है। ध्यान रखना, करेक्शन के लिए 2 मई से 4 मई का टाइम है। सिटी एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगा लास्ट वीक में और आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो पेपर से 3 दिन पहले आएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताई जा रही है 12 जून 2024। तो आपका पेपर होने वाला है, जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट होंगी वो सारी पेपर के बाद हो जाएंगे डिस्प्ले। ठीक है, और वेबसाइट जो है जहां पे जाके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो है www.nta.ac.in और या फिर आपके लिए लिंक दिया गया है ncet.samarth.ac.in। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, टैप करेंगे तो आपके लिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा। तो क्वेश्चन पेपर आपको जो है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और 13 लैंग्वेजेस में आपका ये पेपर होने वाला है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये लैंग्वेजेस में आपका पेपर होने वाला है। तो आप सभी बच्चे इन लैंग्वेजेस में अपना पेपर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा जो पेपर होगा अब वो किस तरीके से रहेगा, क्या स्कीम रहेगी एग्जामिनेशन की, तो देखिए आपके एग्जामिनेशन को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे जो है ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है हर एक पेपर का, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे और क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। पहला सेक्शन जो है वो आपका यहाँ पे लैंग्वेजेस के लिए है। तो यहाँ पे 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। 2 लैंग्वेजेस आपको चूज करनी है एज लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2।
फिर उसके बाद क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करते हैं, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस पेपर आपको दिए जाएंगे। हर एक लैंग्वेज के पेपर में आपके पास 23 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चन चूज करने होंगे। सेक्शन 2 जो है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक है। अब मैम ये डोमेन स्पेसिफिक क्या है? डोमेन स्पेसिफिक मींस फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स तो एक ब्रॉडर डोमेन है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस इस तरीके से सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ठीक है। वैसे ही हमारे पास साइंस है तो उसमें कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, ठीक है, ये सारी चीजें, साइंस वगैरह। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपके होंगे। कॉमर्स में भी 3 अलग कैटेगरीज होंगी उस तरीके से। तो एक कैंडिडेट है उसको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स को क्या करना है, चूज करना है अपने अकॉर्डिंग, और जो भी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेबल है आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप जब चूज करोगे, हर एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 28 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। तो 3 डोमेन है, 28 गुना 3 आपके पास क्वेश्चन होंगे, 25 गुना 3 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे। फिर सेक्शन 3 जो है ये है आपका जर्नल पेपर का। तो जर्नल टेस्ट में 28 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये मैंडेटरी सेक्शन है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 4 जो है वो भी हमारा मैंडेटरी सेक्शन है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का होने वाला है। अब आप बनना चाहते हो टीचर, तो टीचर बनने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड तो होना ही चाहिए। तो 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। तो इन टोटल आपके पास 181 क्वेश्चन होंगे, 160 क्वेश्चन आपको करने होंगे सभी के सभी चारों सेक्शन में से। और ये जो पेपर है आपका मल्टीपल शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, मल्टीपल डेज पे होगा, क्योंकि जितने ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो होगा वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। तो सीबीटी मोड एग्जामिनेशन होने वाला है, आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। मीडियम 13 लैंग्वेजेस रहेगी, और लैंग्वेज जो है वो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी के थ्रू आपकी जज की जाएगी। तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है, लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं, तो रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। लिटरेरी एप्टीट्यूड आपका कितना है, तो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो भी आप चूज करोगे अपनी लैंग्वेज, उसकी व्याकरण, ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए, और लिटरेचर नॉलेज आपको होनी चाहिए बेसिक, एंड साथ ही साथ वोकैबुलरीज हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। और अगर हम बात करें डोमेन का क्या सब्जेक्ट होने वाला है, तो 12वीं क्लास तक का जो आपका रहता है पूरा सिलेबस वो आपको कवर करना है। और लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, यहाँ पे 12 सिलेबस क्लास का सिलेबस तो बोला हुआ है, बट यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी एडवांस भी रहती हैं। तो जो भी टॉपिक है आपको बिल्कुल अच्छे से बेसिक्स टू एडवांस उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी अभी सिलेबस की। तो सिलेबस देख लो, जनरल टेस्ट में क्या होगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग, नंबर एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें होने वाली हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक जो सारे रिलेटेड होंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू साइंस, आर्ट, मैथ्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और लैंग्वेजेस, ये सारी चीजें आपको होने वाली है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये लिंक आपके पास है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। लिंक को टैप करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है जो फिल करने के लिए आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको देखनी है। कितने क्वेश्चन है, कितने सिलेक्ट करने हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है डोमेन सब्जेक्ट की, जनरल टेस्ट की, वो किस तरीके से यहाँ पे दी गई है, एनेक्चर 1 में है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और दूसरा देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी बच्चे इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के, एनआईटीज, आईआईटीज और आरआईईज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनको अच्छे से हमें देखना है, काउंसलिंग वगैरह अटेंड करनी होगी। उसके अकॉर्डिंग जो भी रिकॉग्निशन मिली हुई है एनसीटीई के द्वारा, मैंने इसको वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास एनसीटीई की वहां पे मंजूरी नहीं है, अप्रूवल नहीं है, तो वो डिग्री आपके लिए किसी काम की नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और जो आपका एकेडमिक ईयर है 24-25 के लिए, अगर आपको रिकॉग्निशन मिली हुई है आपकी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को, तो ही यहाँ पे आपको पेपर देके एडमिशन लेना है। और यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो भी उनकी वेकेंट सीट्स होंगी वो आपकी एनसीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के द्वारा फिल हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ऑफलाइन नहीं होगा फिल, कैसे आपको फिल करना है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया है, आपके पास इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको पूरा प्रोस्पेक्टस है वो सारा सब पढ़ लेना है, समझ लेना है, कैसे एग्जामिनेशन होगा, किस तरीके से होगा, और सारी चीजें ईमेल वगैरह आपको मिलेगी, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। कोई भी डिफिकल्टी आपको आ रही है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप इन ईमेल एड्रेसेस पे, इन वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपनी जो क्वेरीज हैं वो सारी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम एनेक्चर 1 में। इन्होंने बोला था कि हमारे पास जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनमें से 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं,
हैं, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है। इसके साथ साथ इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मिथाली, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे पर्शियन, रशियन, संथली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन, ये लैंग्वेजेस हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि संस्कृत, गारो, खासी और पाली। ये 38 लैंग्वेजेस हैं। इन 38 लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है और उससे रिलेटेड जो आपका लिटरेचर होगा, सारा ग्रामर होगा, वोकैबुलरी होगी, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज है जो आपको खास ध्यान रखनी है। ये पूरा का पूरा आपको सारी चीजें हैं जो बता रखी हैं। और आपको साथ में ये भी देखना है, जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें से आपको 3 कोई भी सब्जेक्ट है जो लेने हैं, जैसे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। जैसे कॉमर्स की मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी, ठीक है, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये हमारे लिए है, ठीक है। तो ये 3 आपको डोमेन चूज कर लेनी है। कोई और है, अगर आप लीगल स्टडीज लेना चाहते हो आप ले सकते हो। कोई हमारा आर्ट्स का बच्चा है, उसको सोशियोलॉजी लेना है, साइकोलॉजी लेना है, कुछ भी परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह कुछ भी लेना है, उसका जो 12th क्लास में उसने जो भी सब्जेक्ट्स लिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और सेक्शन 3 और 4 आपका मैंडेटरी है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और जर्नल टेस्ट की बात यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपके जो 12th में सब्जेक्ट्स थे उनसे रिलेटेड 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं और वही सिलेबस होगा जो आपको 12th क्लास में था। और मैंने बता दिया थोड़ा सा एडवांस आपको थोड़ी सी चीजें पढ़ के जानी होंगी। और जो पीजीटी लेवल पे केवीएस एनवीएस के पेपर्स होते हैं वो सारे पेपर्स जो हैं आपको सॉल्व जरूर करने हैं, क्योंकि वहां पे ही आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कोर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अलग अलग स्टेट्स हैं, तो हमारे पास 3 तरीके के कोर्सेज यहाँ पे आए हैं, जैसे बीए और बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। क्योंकि जब हम बात करते हैं 3 ही हमारे पास यहाँ पे ग्रेजुएशन में हमारे पास निकल के आती है चीजें, तो बीए, बीकॉम और बीएससी के साथ बीएड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स दी हुई हैं और उनमें कहाँ कौन से कॉलेज हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हरियाणा में अगर हम देखें एनआरसी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, तो यहाँ पे सीडीएलयू है, बीए बीएड और बीएससी बीएड दे रहे हैं। कितनी कितनी सीट्स हैं वो आपको दी हुई हैं। अब अगर आप मान लो आपको बीकॉम बीएड करना है तो पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अमृतसर में, तो यहाँ पे आपके लिए 50 सीट है। फिर ऐसे ही अगर आपको बीएससी बीए में लेना है तो आप देख सकते हो किस स्टेट में आप हो और कौन सी स्टेट आपकी प्रेफर्ड स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिल्ली में जाना है तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में भी आपके लिए यहाँ पे 100 सीट्स हैं, ठीक है, बीकॉम बीएड के लिए, बीएससी के लिए भी 100 सीट्स हैं, बीए बीएड के लिए भी 100 सीट्स हैं। तो ये सीट्स एलोकेट की गई हैं अलग अलग जगह पे और उसके अकॉर्डिंग आप जहां से भी बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं अपना एडमिशन। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारी स्टेट्स हैं जो यहाँ पे आपके लिए ये कोर्सेज हैं जो ऑफर कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे विकल्प आपके लिए हैं, ऑप्शंस आपके लिए हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिटेल्स हैं प्रोग्राम्स की, कोर्सेज की, ये क्या है, तो यहाँ पे क्या है, जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाके आपको इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखना होगा। ये जो प्रोसीजर है ना पूरा इस तरीके से लग रहा है जैसा हमारा सीयूईटी का पेपर हुआ था, सेम उसी तरीके से चीजें होने वाली हैं। तो कैंडिडेट्स को हमेशा ध्यान रखना है, वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। कोई भी पब्लिक नोटिस, अपडेट, नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट होंगी तो आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी एनटीए की वेबसाइट पे और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट पे। तो 2024 में एडमिशन होगा यूजी कोर्सेज में, जो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो उनको यहाँ पे 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए आपके एडमिशन यहाँ पे होने वाले हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो आ रहा था बच्चों का, वो ये था कि मैम अगर मैंने अभी ग्रेजुएशन कर ली है और मैंने बीएड नहीं की है तो मैं क्या करूं। तो आप अगर इस कोर्स के तहत एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इस पेपर के तहत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 12th बेसिस पे ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे और आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो आप कर सकते हो। और वो जो 2 ईयर प्रोग्राम है ये आगे वाले ईयर्स में खत्म हो रहा है, ठीक है, और खत्म हो चुका है, तो यही आपके पास एक जरिया बचा है। तो अगर आपको लेना है बीएड में एडमिशन तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अब बीएड भी आपकी 4 साल की हो चुकी है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है जो यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर आप बेहतर क्वालिटी का
पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अच्छे से चीजें सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक टीचर बनाने का कोर्स है। तो टीचर बनना है तो अच्छे से बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे जो डिफरेंट चीजें हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजों को अप्लाई करना है अपने ऊपर, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार किया जाता है एक टीचर के रूप में। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे, बट हाँ एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई है। पहले 2 साल का होता था, अब 4 साल का हो गया, बट क्वालिटी है तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। जैसे पीएचडी में भी बड़े न्यू नोटिस लाए जा रहे हैं कि नेट का पेपर ही आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो अगर आप स्कूल टीचिंग नहीं सोच रहे थे, सिर्फ नेट के पीछे लगे हुए हो, नेट अच्छी बात है, बट ये मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि आपके पास ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए। तो अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज का भी एक ऑप्शन लेके चलना चाहिए। अगर आप अपनी अभी ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन में होने वाले हो तो ये चीजें अभी से आपको सोचनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है कि चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर उसके बाद देख लेंगे, नहीं, अभी आपको 12th क्लास में ही ये देखना है कि अगर मुझे एक टीचर बनना है तो मुझे इस रास्ते पे जाना है, और अगर मुझे हायर एजुकेशन की तरफ जाना है तो मेरे लिए नेट एग्जामिनेशन है, रिसर्च करनी है तो पीएचडी है। तो ये 2 विकल्प आपके लिए हैं, एक तो नेट है और दूसरा आपके पास यहाँ पे बीएड प्रोग्राम है। तो अगर आपके पास है समय और आप कर सकते हो कि हाँ मैं 4 साल भी लगा सकती हूँ अच्छे क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए, तो आप लोग जरूर इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक आपकी फॉर्म फिलिंग होने वाली है, तो फटाफट से एक डिसीजन अपना बना लो। नेट तो है ठीक है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ नेट ही करना है तो ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब्स अगर स्कूल में भी आए तो वहां पे भी मैं अपना वो जो है ना कि एक ट्राई दे सकूं, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि रिसर्च अगर हम करते हैं तो उसमें भी 4-5 साल जाते हैं। टीचिंग एक ऐसा करियर है, अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हो, प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग बहुत है चीजें। आपकी उम्र 30 साल हो जाती है जब तक आप वेल सेटल होने की कोशिश करते हैं पीएचडी वगैरह करके या अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल्स में अपना एक जॉब लेने के लिए। तो वही चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आप रेडी हो इस चीज के लिए तो यू मस्ट गो फॉर इट। और अगर आप जुड़े रहना चाहते हो हमेशा टीचिंग से या अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब मिले, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट होगी। जितना ज्यादा स्किल होगा आपके अंदर उतना ही ज्यादा मार्केट आपको खुले हाथों से अपनाने वाली है। अदरवाइज सिर्फ डिग्री लेके अगर बैठ जाएंगे हम, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलेंगी। नहीं, डिग्री की वैल्यू नहीं, डिग्री के साथ स्किल्स की वैल्यू है, और वही एनईपी 2020 का जो मेन फोकस है वो भी है। तो अच्छे से अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को जॉब रेडी बनाना चाहते हैं और मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो ये चीजें क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा समय जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे थे कि 2 ईयर का बीएड प्रोग्राम है तो अब 4 साल का हो गया है वो, तो बट यहाँ 2 साल एक्स्ट्रा है, बट अगर आप दे सकते हो ये टाइम तो आप जरूर इसके लिए ट्राई करिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि पेपर 12 जून को होने वाला है, 10 जून से हमारे नेट एग्जामिनेशंस भी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाई अप होगा। तो देखते हैं आगे की परिस्थितियां क्या रहेंगी, बट नेट के लिए प्रिपेयर करते चलो। और अगर यहाँ पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं या 12th पास आउट हुए हैं उनको जरूर ये चीज बताइएगा कि वो ये डिसीजन भी एक ले सकते हैं, उनके लिए एक रास्ता और ओपन हो चुका है जिसपे वो चल के अपना टीचिंग करियर अगर वो बनाना चाहते हैं, टीचिंग में करियर, तो वो इसका बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी और आपके सारे जो भी डाउट्स वगैरह होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके माइंड में, वो पूरे कर दिए होंगे इस वीडियो में सॉल्व मैंने। स्टिल कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है। आपके लिए डेली 5 PM जो है क्लासेस चलती हैं, ठीक है। हमारी जो क्लासेस हैं 5 PM चलती हैं कॉमर्स के लिए, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड क्लासेस की पीडीएफ्स वगैरह सारी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आप लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए पेपर है, ठीक है, जो आपका होने वाला फ्री मॉक टेस्ट, तो आप 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को ये पेपर दे सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। और अगर आप लेना चाहते हैं नेट के लिए, सेट के लिए कोचिंग, तो उसके लिए भी कोर्सेज हैं। कोई आपके घर में तैयारी कर रहा है तो जरूर उसको बताइएगा। और 10% का डिस्काउंट भी है रामनवमी के अवसर पे, तो RN10 कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और नेट सेट की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस तैयारी करना चाहते हैं कॉमर्स की, तो भी आपके लिए ये कोर्सेज बिल्कुल फायदेमंद होने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी एडवांस जो कोर्सेज हैं वो सारी तैयारी आपकी हो जाने वाली है, क्योंकि बेसिक्स टू एडवांस आपको हर चीज करवाई जाती है। और आपके लिए यूट्यूब पे ही
5 PM क्लासेस हैं, उन क्लासेस का आप बेनिफिट जरूर ले सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जर्नल पेपर की तैयारी करिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ ही साथ आपके लिए हमारे पास मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, डीआई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसकी तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डेली 5 PM और सुबह 9:15 बजे और 11 बजे पेपर 1 के लिए। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।